एक्सप्रेस के अंदर हमने वेज ऑफ आउटपुट देख लिए कि आउटपुट कितनी तरह से दिया जाता है, ठीक है। एक जेसन फॉर्मेट के अंदर आप आउटपुट भेज सकते हो रेस्पॉन्स डॉट सेंड करके या रेस्पॉन्स डॉट जेसन करके, और एक आप क्या कर सकते हो पूरा का पूरा HTML भी भेज सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं हमारे पास वेज ऑफ इनपुट। एक तो वेज ऑफ आउटपुट हमने देखा था कि बैक एंड से फ्रंट एंड पे डेटा कैसे भेजना है, ठीक है। एक देखते हैं वेज ऑफ इनपुट के फ्रंट एंड से बैक एंड के अंदर डेटा कैसे भेजना है। अच्छा, उनमें से हमने रिक्वेस्ट बॉडी को देख लिया, बॉडी के अंदर आप डेटा भेज दो। अच्छा, एक होता है अपने पास ठीक है। अच्छा, बॉडी हमने देख लिया, बॉडी के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट और बाकी चीज़ें हमने भेज के देख ली। रिक्वेस्ट डॉट पैराम भी हमने देख लिया, URL पैरामीटर्स के अंदर जो सेमीकोलन लगा के हम लोग काम करते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, एक होता है हेडर्स और एक होता है फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा का जो काम है वो हमारा अभी नहीं आएगा। फॉर्म डेटा का हमारा जब आएगा जब हम इसके अंदर पिक्चर्स, वीडियोस या कोई फाइल्स को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेरी और हेडर्स को आज ज़रा देखते हैं और इससे कोई एक असाइनमेंट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो API हम बनाएं उसको फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट भी कर लें, ठीक है। वो होपफुली गेट की API होगी और गेट की API के बाद फिर एक्सप्रेस की जो हमने 4 API बनाई हैं उसका फिर हम फ्रंट एंड रेडी करके उसको भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इधर आके मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक इधर फोल्डर जिसका मैं नाम रखता हूँ 05 डॉट वेदर API, ठीक है। सही है। अभी तक जो हमने वेदर ऐप बनाई थी अपनी वो हमने थर्ड पार्टी API का इस्तेमाल करा था, लेकिन अब जो वेदर ऐप बनाएंगे उसके अंदर API भी हमारी होगी, डेटा भी हमारा होगा सारा, सही है। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि जो वेदर ऐप हमने ओपन वेदर की इस्तेमाल करी थी पीछे वो बिहाइंड द सीन काम कैसे कर रहे थे, उनके बाद जो डेटा आ रहा था उसको वो मैनिपुलेट करके कैसे फ्रंट एंड के ऊपर भेज रहे थे। अच्छा, डेटा बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा क्योंकि हर नहीं नहीं, हम हर सिटी का नहीं बनाएंगे ना, हम 3-4 सिटीज़ का बनाएंगे, पाकिस्तान को, कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, देख देख के बना लेंगे। जिस सिटी का नाम मैच करेगा उसका डेटा भेज देंगे, जिसका मैच नहीं करेगा उसको बोल देंगे नोट फाउंड। सही है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि API के अंदर ना पीछे काम कैसे हो रहा होता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आके हम बनाते हैं एक अदर प्यारा सा सर्वर। सर पूरी UI भी बनाएंगे। हाँ, UI देख लेंगे, बना लेंगे, अगर कोशिश करेंगे कॉपी कर तो हम UI कहाँ बनाते हैं क्लास में, एक इनपुट तो बनाना है, वो क्या करना है, लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक अदर बनेगा मेरा बैकएंड का फोल्डर, एक बनेगा मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर। बैकएंड का फोल्डर बन जाएगा बस आज, बन गया, ठीक। जब तक बैकएंड का फोल्डर बन रहा है हम यहाँ पे एक कैप बना लेते हैं जिसको हम फ्रंट एंड का नाम दे देते हैं। सही है, npm create read latest, ठीक है। अच्छा, फ्रंट एंड की ऐप हम इसलिए बना लें ताकि फ्रंट एंड इसके ऊपर बना सकें और बैक एंड हम अपना लगाएंगे जी। अच्छा, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना, ठीक है। मैंने बोला यस, यस के बाद अब उससे कुछ पूछेगा ये, मैं बोलता हूँ फ्रंट एंड इसका नाम रख दो आप, रिएक्ट पे बनाओ विद जावास्क्रिप्ट, यस, ठीक है। अच्छा, अब इधर आके थोड़ा सा हम ना बैकएंड का जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर आके पूरा का पूरा हम सेटअप करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक CMD जो चल रहा है मेरा, एक CMD फ्रंट एंड का चल रहा है, एक CMD बैक एंड का चल रहा है जी। फ्रंट एंड का सर फोल्डर अलग है और बैक एंड का हाँ, अलग है, अलग ही होता है फ्रंट एंड की। फोल्डर इससे दिखाएंगे ये रहा ना, बैक एंड फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में फ्रंट एंड का कोड है, बैक एंड में बैक एंड का कोड है, CMD भी अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग बनाई थी, ठीक है सर, आगे। अच्छा, तो बैक एंड के अंदर सबसे पहले बैक एंड का सेटअप करते हैं, तो सबसे पहले क्या करूँगा बताओ, सर्वर डॉट एम जैसी फाइल बनेगी, ठीक है, सर्वर डॉट एम जैसी फाइल बन गई। उसके बाद इनिट चलेगा ना, स्टार्ट से बना देना, ठीक है। बैक एंड के फोल्डर में हो ना इधर या कहीं और में हो तो npm init चलेगा, और अगर मैं इसको -y भी कर दूँ तो क्या मजा है, मुझे सवाल नहीं पूछेगा ये फिर,
ठीक है, हो गया। यस सर, ये बैकएंड के फोल्डर में। हाँ, इसके बाद मुझे क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आना है और अपने इंडेक्स डॉट जेएस को सर्वर डॉट एमजेएस करना है। स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखनी है इसके अंदर, नोड स्पेस सर्वर डॉट एमजेएस और नोड बॉल भी लगा डेव लगाना है, नोड मोन स्पेस सर्वर डॉट एमजेएस। ठीक है, ये हो गया सारा। पैकेज हमारा को इंस्टॉल नहीं है तो आके इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने बोला भाई npm इंस्टॉल नोड बॉल नहीं, एक्सप्रेस करेंगे ना। नोट वन तो किया हुआ है ना इंस्टॉल, नोड बॉल सर ग्लोबली ग्लोबल इंस्टॉल किया था। नोट वन हर जगह पे आएगा। ठीक है भाई, सर, तो एक्सप्रेस भी हम ग्लोबली नहीं कर सकते कि एक ही दफा कर लें? वो जगह लेगा ना कंप्यूटर के अंदर। यहाँ तो आपने काम किया, आपका काम हो गया, आपने रिपोजिटरी उड़ा दी, गिटहब पे अच्छा, ये एप्लीकेशन सब है। चीजें हम ग्लोबली भी रख सकते हैं, जैसे मूवमेंट हमने रख लिया भाई, एक ही दफा रख लिया ग्लोबली और फिर हाँ, लेकिन मशीन में भी फिर रखना पड़ेगा ना आपको। तो इससे अच्छा ये है कि हर ऐप का अपना रखो, क्योंकि जब आप डिप्लॉयमेंट करने जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मसले आएंगे। क्योंकि मूवमेंट जो होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा नहीं, मशीन के अंदर इंस्टॉल होगा, तो कहाँ से उठाएगा वो भी। ठीक है, अच्छा। ये नोड मॉड्यूल्स में जो फोल्डर होते हैं, तो हम जितनी भी अपनी रिएक्ट की ऐप बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगे हमारे पीसी में। जगह तो घेरेंगे, तो उड़ा दो ना। जो काम की चीजें हैं वही करें, बाकी जो जैसे कमांड याद करते हैं। जी, कौन सी आपने सेलेक्ट की थी? जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे। नहीं, अभी बनाते हैं। ठीक है, ऐप इज टू एक्सप्रेस हो गया। और मैंने बोला कि भाई राउट्स का मैं फोल्डर अलग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे बना रहा हूँ आपका फोल्डर। तो मैं बोलता हूँ ऐप डॉट गेट और स्लैश, और इसके बाद एक अदर मिडलवेयर फंक्शन। पैरामीटर्स के अंदर मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। सर और सीधा सीधा बोलता हूँ मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड एपीआई इज रन। ठीक है, अच्छा भाई, ये इसको हेलो वर्ल्ड बोलते थे, कंसोल भी लगा देते हैं। हेलो वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, और मैं बोलता हूँ ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे पोर्ट का नाम दूंगा मैं, तो मैं बोलता हूँ 5000 दो। सर ऊपर पहले तो ऊपर लगा देते हैं ना, हाँ, ऊपर लगा देते हैं हम, याद आ गया। कौन तो पोर्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ठीक है, ENV में जाना है। और ये, सही है सर, ENV फाइल। और यहाँ मैंने बोल दिया पोर्ट आ गई। और पोर्ट के बाद एक अलग कॉल बैक फंक्शन आएगा, जिसके अंदर मैं बोलूँगा भाई कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग। ठीक है भाई, सर ये कौन पोर्ट वाला फोल्डर, ये टॉप पे पोर्ट एक्सप्रेस के नीचे लगा दें तो कौन पोर्ट वाला ये हाँ तो कोई मसला थोड़ी है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं तो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है सर, ये पहले ऊपर लगा रहे थे कि ऐप डॉट एक्सप्रेस कॉल होने के बाद लगा रहे थे। नहीं 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 नहीं, यहाँ भी लगा सकते हो, कोई मसला यहाँ नहीं। नीचे भी आप यूज करें, इसके बाद ही यूज सर, हमने क्या बोला, अगर प्रोसेस ENV का पोर्ट मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर ये 5000 तो उठा लो। हाँ, तो सर फिर हमने ENV में रखवाया क्यों? ENV के अंदर ENV क्यों रखवा रहे हो अपने पोर्ट में? नहीं, किसी ने आपकी रिपोजिटरी को क्लोन किया, उसके पास ENV नहीं है, हाँ, तो उसके बाद तो नहीं चलेगी फिर पोर्ट, तो उसका बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। तो ठीक सर है, हम फिर ENV में, यही तो बोलो, ENV में फिर अगर ENV में इसलिए रखवा रहे हैं क्योंकि जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ना तो मशीन हमें पोर्ट अपनी देती है, पोर्ट वो अपना पोर्ट अपना पोर्ट देता है वो, तो वो फिर ये वाला पोर्ट आपका वो चलाएगा। अपना पोर्ट देता है, इसलिए हमें सही है भाई, बैकएंड का सेटअप हमारा हो गया। फ्रंट एंड की ऐप हमारी बन गई होगी होपफुली। हाँ भाई, बन गई है। तो मैंने बोला cd फ्रंट एंड और npm रन डेव। सही है, मेरा फ्रंट एंड चल गया यहाँ पे। और मैं आता हूँ बैकएंड के अंदर, बैकएंड के अंदर आके बोलता हूँ भाई npm रन डेव। ठीक है, दोनों को मैं डेव पे चलाऊंगा। बैकएंड भी ऐसे चलाएंगे सर? हाँ, बैकएंड पे ऐसे चलाएंगे। ठीक है, अच्छा, पहले बैकएंड को चेक करते हैं और फिर फ्रंट एंड को चेक करते हैं। सर ऐसे ही मैंने बोला लोकल होस्ट 5000 दो। लगेगा। मेरा वर्ड चल गया। ठीक है, बैकएंड चल गया मेरा, और फ्रंट एंड चलाता हूँ मैं 5173 पे, तो मेरा फ्रंट एंड भी यहाँ पे चल गया। सर 5173 कैसे बना? फ्रंट एंड की पोर्ट है ना, फ्रंट एंड का है। ये रहा ना फ्रंट एंड। हाँ सही इस पे चल रहा है। सही। आपने हाँ देखा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? सर हाँ भाई, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बैकएंड की एप्लीकेशन बनाई है, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाई है। हाँ भाई, फ्रंट रो वाले बच्चों क्या बातें हो रही हैं इधर? पहली रो में 3 बच्चे आ रहा हूँ, तुम 4 कैसे बैठे हो? 3 ही है, अंदर कौन बैठा है? बेटा अंदर बैठो ना, चलो बैठे रहो।
ठीक है, फ्रंट एंड की ऐप बना दी, बैक एंड की ऐप बना दी और दोनों हमारी सही चल रही सर है। दोनों कमांड प्रॉम्प्ट अलग अलग है ना? दोनों कमांड प्रॉम्प्ट अलग है, यानी ग्रीन वाला येलो वाला बैक एंड का है और ब्लू वाला फ्रंट एंड का है। रिएक्ट पे जब करते हैं सही है। तीसरे नंबर पे हमारा ब्राउज़र चल रहा है, चौथे नंबर पे हमारा फोल्डर है, पांचवें पे हमारा VS कोड है, छठे पे हमारी रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, अब अगर मुझे वेदर को गेट करना है तो उसका सबसे पहले एक राउट बनाना पड़ेगा। तो हमने बोला ऐप डॉट गेट स्लैश वेदर, ठीक है, ऐप डॉट गेट स्लैश वेदर और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट, और ये मेरा फंक्शन यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, अपनी API बनाएंगे। अब फ्रंट एंड से मुझे क्या चाहिए होगा? इनपुट चाहिए होगा। क्या इनपुट चाहिए होगा? सिटी का नाम चाहिए होगा, सही है। अब गेट की API है तो एक रूल ये सुन लो कि गेट की API के अंदर आप बॉडी नहीं भेज सकते, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है वो सिर्फ पोस्ट की API में और पुट की API के अंदर जाती है, अपडेट और उसमें अपडेट और पोस्ट में जाती है, बस गेट में और डिलीट में नहीं जाती बॉडी, ठीक है। फेच क्या? वो तो फेच तो कुछ और ही चीज़ है, वो छोड़ दो जी। वही है। देखो, इसका मकसद है डेटा को गेट करना और बॉडी का मकसद है डेटा भेजना। तो यहाँ पे तो हमें कोई डेटा नहीं भेजना ना बॉडी के अंदर, या कोई क्रिएट तो नहीं करना ना, क्योंकि गेट की API है तो यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। जो एपीआई हम टेस्टिंग करते हैं ना, बॉडी ऑब्जेक्ट बना के भेजते हैं हमारा। कुछ चीज़ें करके आप भेज सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं भेज सकते, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ही मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब मेरे पास जो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे कर लूँ स्लैश सिटी नेम, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना भाई, स्लैश वेदर स्लैश कराची कर दूँ तो कराची मुझे यहाँ मिलेगा। आओ ज़रा मैं बोलता हूँ रेस्पॉन्स डॉट सेंड और रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम, ठीक है। अब अगर मैं स्लैश वेदर के आगे स्लैश कराची लिखूं तो मुझे कराची मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इस्लामाबाद लिखूं इस्लामाबाद मिलेगा, अगर मैं SMIT लिखूं तो मुझे SMIT मिलेगा। अच्छा, तो अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एक अदद सिटी का नाम मिल रहा है, तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट सिटी नेम रिक्वेस्ट पैराम्स डॉट सिटी नेम, ठीक है। और मैं बोलता हूँ अगर नॉट सिटी नेम हो तो आप क्या बोल दोगे इसको, रिटर्न सिटी डॉट कॉम स्पॉन्सर स्टेटस 400 डॉट सेंड मैसेज, मैसेज क्या जाएगा, सिटी नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सिटी नेम इज रिक्वायर्ड। चलाया था एक दफा, कैसा एरर आता है एकदम? अच्छा, मैंने SMIT लिखा, सिटी नेम इसको मिल गया, तो यहाँ पे चीज़ें चली गई, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और मैं बोलता हूँ सिटी नेम का आप लिख दो आगे, ठीक है, ठीक है, SMIT मिल गया। और अगर मैं इसको पास ही ना करूँ तो इसको राउट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सर ये तो बाय डिफॉल्ट आता है क्या? हाँ बाय डिफॉल्ट आता है ना, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसको राउट ही नहीं मिल रहा वो। मिला देखो, राउट होने के लिए इसके पास ID होना लाजमी है ना, ID इसको नहीं मिल रही। सर हमने जो ये एरर बनाया 400 वाला, ये कब चलेगा? ये जब ये नहीं चलेगा कभी भी, क्योंकि अगर इसको सिटी नेम ही नहीं मिलेगा, हाँ, अगर इसको सिटी नेम ही नहीं मिलेगा तो इस राउट पे हिट ही नहीं होगा, ये कैन नॉट गेट दे देगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है। हाँ, ये चलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि स्लैश रिक्वेस्ट डॉट पैराम हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं आज रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के लिए क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन मार्क आते हैं। कुछ भी भेजने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं होती। आपको बस यहाँ पे कंसोल सबसे पहले लगाते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं और मैं बोलता हूँ अब यहाँ पे दिखाओ मुझे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला स्लैश वेदर के ऊपर गेट करो, तो क्वेरी के अंदर क्या आया, बॉडी बिल्कुल खाली आया। क्वेरी अगर मैं बोलूँ, इसको बोलता हूँ क्वेश्चन मार्क और सिटी नेम इज इक्वल्स टू कराची, तो क्या आया क्वेरी के अंदर, कराची आया। मैं बोलता हूँ एंड एरिया इज इक्वल्स टू बहादुराबाद, ठीक है। अब पता है क्या करेगा, ये इसको भी पकड़ेगा
इसको ही पकड़ेगा, दोनों का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और मुझे दे देगा। जेसन फॉर्मेट देता है रिक्वेस्ट क्वेरी, ठीक है। देखो तो रिक्वेस्ट क्वेरी के अंदर मुझे क्या मिला, एक पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट मिल गया। तो अगर मैं इधर आऊं और इसको बोलूं कि भाई रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट क्वेरी डॉट सिटी नेम, ठीक है, रिक्वेस्ट क्वेरी डॉट सिटी नेम, तो मुझे इस वेरिएबल के अंदर सिटी नेम मिलेगा अगर मैंने यहाँ पे पास किया होगा तो। ऐसा है नहीं है, आओ ज़रा, कराची मिल गया, लाहौर मिल गया, ठीक है। देखो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इंडस्ट्री में यही इस्तेमाल होता है। आप तो खुद हाथ से लिख रहे हैं ना ये। तो आप ही हाथ से लिखोगे, एपीआई में हाथ से दोगे ना, बंदे ने इनपुट किया, इनपुट को आप कंडीशन ऐसी लगाओगे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल ऐसा बन के जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ, अगर मैं इसको क्या छोड़ दूँ भाई, खाली छोड़ दूँ, भाई फ़ोन किसका हो जाएगा, अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं भेजूँ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सिटी नेम इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने सिटी नेम ऊपर भेजा ही नहीं। अगर मैंने नहीं, अब नहीं आ रहा वो सर इसमें वो वाला सीन होता है अपर केस लोअर केस, जैसे कराची में किसी ने हाँ। के बड़ा लिख दिया। इसमें होता है वाला सीन। देखो सिटी नेम का एन कैपिटल है यहाँ पे, अगर मैं इसको बोलूँ सिटी नेम का जो एन है वो स्मॉल करता हूँ, अरे आ गया, चलो अच्छी बात है। कराची का आई नहीं सर ये मतलब हमने पैरामीटर्स रिमूव किया और क्वेरी लगाई। क्वेरी लगा दी, ठीक है। अच्छा इसके बाद पता है क्या, अब ये हिट ना स्लैश वेदर के ऊपर ही करेगा, लेकिन इस डेटा के साथ करेगा, समझ आई कि नहीं आई बात? हाँ भाई, डेटा के साथ चले, डेटा के साथ चलेगा, ये डेटा नहीं मिलेगा तो फिर वो एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिटी नेम को पकड़ा रिक्वेस्ट क्वेरी डॉट सिटी नेम के अंदर, और उसके बाद हमने बोला कि अगर आपको सिटी नेम नहीं मिलता तो आप क्या बोलोगे, सिटी नेम इज रिक्वायर्ड। दोनों ही सर सेम काम कर रहे हैं, फिर दोनों में से बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है, कौन सा सही रहता है? यार बेस्ट प्रैक्टिस तो क्वेरी वाली होती है, क्वेरी वाली, क्वेरी वाली। वो वाली पैराम्स वाली नहीं है। पैराम्स वाली के केसेस अलग हो सकते हैं, चलता है पैराम्स वाला। वो भी इस्तेमाल होता है अगर आपको गेट करना है कि स्लैश पोस्ट की आईडी, अच्छा, तो वो वाला आप चलाओगे, ठीक है। ये वाला चक्कर होता है इसमें, वो आईडी के बेसिस डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट केस है क्या, आपको काम क्या करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमने बोला कि ऐप डॉट गेट स्लैश वेदर, सिटी नेम हमें क्वेरी के अंदर मिल गया, और सिटी नेम नहीं है तो सिटी नेम इज रिक्वायर्ड है। अच्छा अब हम ये करते हैं कि कुछ ना अपने पास डेटा बनाते हैं, कुछ क्या बनाते हैं अपने पास, डेटा बनाते हैं। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट वेदर डेटा इक्वल्स टू एक तो दे रहे, और एरर के बाद में बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे और आप बोलोगे भाई सिटी नाम, आप बोलोगे कराची, तो कराची का वेदर चल रहा है आजकल 24-35, कोई भी डाल देते हैं अपने पास से, कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा कराची के वेदर के बाद हम डालते हैं इसके अंदर आगे दूसरे कंट्रीज़ का वेदर, मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप डालो लाहौर का वेदर, ठीक है। लाहौर का हम करते हैं 28, हम यहाँ बोलते हैं कोयटा, कोयटा का हम करते हैं 10, हम यहाँ पे बोलते हैं माउंटेन -40, ठीक है भाई। अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई सबसे पहले तो मैंने क्या किया, अपना वेदर का कुछ डेटा बना दिया। यार ये आगे वाले तीनों दोस्त ना इस तरफ आ जाओ, उनको इंस्पेक्शन करने दो, आप लोग चेयर पे अपनी बाहर लिया हो या तो तीनों दोस्त। सर वेदर 34 कराची का 34 रखते हैं, लाहौर का 30 रखते हैं, 34। नहीं सही है ना, हम हमारी एपीआई है भाई, हमारी मर्जी चलेगी ना यार, हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। सर बंदों का गलत गाइड कर रहे हैं क्या जो हमारे यूजर होंगे जो फिर नहीं वो छोड़ो ना, चले सर कंटिन्यू करें, टाइम हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। ठीक है सर। हाँ भाई तुम दोस्त बच्चे ये को शेयर किसके करो। आगे बताया? स्टेज पे आए। बच्चे को किसके आगे बताया? अच्छा जी, तो अब क्या होगा कि सबसे पहले तो सिटी नेम मिलेगा, वेदर यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। अब अगर मुझे किसी एक चीज़ को गेट करना है तो मैं क्या करूँ, सिटी नेम से क्या करूँ मैं, तुम लोग को मुझे लग रहा है कि ना बातों का बहुत शौक हो गया भाई। वेदर डेटा का मैंने यहाँ पे डेटा बना दिया पूरा, ठीक है। इसमें मैंने 4 सिटी डाले, कराची, लाहौर, कोयटा, माउंटेन। राइट सर। अब मुझे अगर फ्रंट एंड से
मिलता है अपना कराची। सिटी के हाँ, सिटी नेम अब मैं इस एरे के अंदर कैसे ढूंढूं कराची कहाँ पे मौजूद है? क्या एरे का करूं? मेथड लगेगा ना, सुई मैच करेंगे एरे का मेथड लगेगा, एरे का मेथड लगेगा, उसको फाइंड लगेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट सिटी डेटा इज इक्वल्स टू वेदर डेटा डॉट फाइंड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिलेगा सबसे पहले तो सिंगल सिटी, और मैं बोलता हूँ रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो? सिंगल सिटी डॉट सिटी नेम बराबर होना चाहिए किसके? मेरे दिए गए सिटी नेम के, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सिटी नेम के देंगे हम, आउटपुट देंगे, वो इनपुट देंगे। इसके बराबर होना चाहिए रिक्वेस्ट ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सिटी नेम के बराबर होना चाहिए। समझ आई बात? यानी अगर सिटी नेम के अंदर मैंने कराची भेजा है तो अगर कराची किसी एक से मैच करेगा तो वो रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। आओ ज़रा, और मैं बोलता हूँ सिटी डेटा को आप यहाँ पे आके भेज दो, ठीक है। रेस्पॉन्स के अंदर आप क्या करोगे? सिटी डेटा को भेज दोगे, सिटी डेटा आ गया। आओ ज़रा चेक करते हैं। मैंने बोला कराची तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। और अगर मैंने सिंगल आई से कराची भेजा तो कराची का वेदर यहाँ पे मुझे मिल गया, ठीक है। अगर मैं लाहौर भेजूँ तो लाहौर का मिलेगा। अगर मैं बदीन भेजूँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हमने डेटा यहाँ पे पूरा भेजा ना, तो यहाँ पे आके मैं जेसन भेजता हूँ, बोलता हूँ मैसेज वेदर डेटा फैच, और डेटा के अंदर मैं बोलता हूँ कि आप सिटी डेटा को भेज दोगे, सही है। हाँ उधर बदीन को मैंने सर्च किया, सिर्फ डेटा फैच आया, डेटा के अंदर नल नहीं आया जी। रिव्यू करा दूँ? चलो रिव्यू करा देता हूँ। देखो सिटी नेम गेट हुआ यहाँ पे आके, इतना पता है सबको। अगर सिटी नेम नहीं है तो सिटी नेम इज रिक्वायर्ड आएगा। यहाँ मैंने कुछ डमी डेटा बनाया अपना ना, क्या बनाया भाई? डमी डेटा बनाया। अब मैंने क्या किया कि जो नाम मुझे फ्रंट एंड वाले ने भेजा है उस नाम को मैंने इस डेटा के अंदर मैच किया। अगर आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता तो यहाँ पे वेरिएशन लगा देते हैं। अगर नहीं है सिटी डेटा तो आप क्या करो? हाँ भाई, कौन सा आएगा स्टेटस कोड? 404 आएगा, ठीक है। डॉट सेंड मैसेज बोलेंगे हम सिटी डेटा नॉट फाउंड। समझ आई बात इतनी? तो सिटी नेम को सबसे पहले हमने फाइंड किया, सिटी नहीं मिला तो हमने बोला नॉट फाउंड, मिल गया तो हमने बोला कि वेदर डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको मैं रिटर्न बोल देता हूँ। देखो 400 का मतलब ये होता है कि आपने कुछ गलत भेजा है, ठीक है। और 404 का मतलब ये होता है कि डेटा नहीं मिला, ठीक है, नॉट फाउंड। तुम पिछले से पिछली क्लास में आए थे, वहाँ पढ़ा था हमने, जब लोग समझ नहीं आ रहा था पहले वो समझना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, सिटी डेटा नॉट फाउंड हो गया, और सिटी नेम को मैं बोलता हूँ अगर कराची, तो यहाँ पर कराची, तो कराची का डेटा यहाँ पे मुझे फैच हो गया, ठीक है। मैसेज और डेटा के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट मिला कराची का, तो यहाँ डेटा मुझे नजर आ गया। समझ आई जानी है ये बात? सर लेकिन इसमें गलती है, जब आप कोई और सिटी सर्च कर लें तो हमारे पास फिर भी मैसेज वेदर डेटा फैच आता है। नहीं है, क्यों आता है? मैंने बोला सवाल चाहिए मुझे, नॉट फाउंड। देखो वैलिडेशन यहाँ पे लगा दी ना हमने, बैरियर लगा दिया ना हमने। नहीं मिलेगा तो नॉट फाउंड आएगा, मिलेगा तो सही है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है हमारे पास, अगर मैंने कराची को सर्च किया तो कराची का डेटा फैच हो गया। अब अगर मैं इधर आके बोलता हूँ KARACHI, सिर्फ वेदर डेटा फैच है, कैपिटल स्मॉल किया है मैंने सब कुछ, अरे सर ये गूगल वो कर रहा है, नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। उसने कैशे किया हुआ था तो नॉट फाउंड आ गया। और अगर इसको भी मैं छोटा कर दूँ ना तो भी मुझे मसला आएगा, ठीक है। सिटी नेम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि सिटी नेम हमने यहाँ पे क्या कर दिया? स्मॉल कर दिया, इसको कैमिल गैस करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिटी डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि कराची जो है वो यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इसको स्मॉल में लिखा है। सर उसके यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, जो भी यूजर डेटा दे रहे हैं इनपुट दे उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दो,
तो मैं बोलता हूँ कि भाई सिंगल सिटी डॉट सिटी नेम डॉट टू लोअर केस, दोनों को लोअर केस के अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात हो सकती है, अगर कोई गलत सिटी नेम जैसे कराची की जगह वो ए ना डाले या कुछ आर वार ना डाले, तो उसका मसला है ना भाई, क्यों गलत डाला, डेटा सही डाला। देखो हमने अपने पास से वैलिडेशन लगा दी दोनों तरफ, अब दोनों तरफ जो भी मसला होगा ना, दोनों को हमने लोअर केस के अंदर कन्वर्ट किया, और लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करने के बाद दोनों को हमने मैच करा दिया। अब भले से वहाँ से मसला हो वो कैपिटल भेजे, भले से यहाँ से मसला हो, यहाँ पे हो सकता है हमने कराची का कैपिटल कर दिया बोलती है, चलो ठीक है। तो अपने वाले को भी हमने क्या किया, लोअर केस में कन्वर्ट किया, सामने वाले को भी लोअर केस के अंदर हमने कन्वर्ट किया, दोनों को कन्वर्ट करके मैच करेंगे, मैच करेंगे तो चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको सबको कैपिटल भी कर दूँ ना, तो भी मुझे डेटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके कुछ स्मॉल कर दूँ, KARACHI, ठीक है, एच और आई को स्मॉल कर दिया मैंने, अभी भी डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है भाई। क्लियर है यार, एक को यहाँ पे चीज़ें, कोई मसला तो नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, अपनी ये गलत API बना ली, और API बना के उसको डेटा हमने फ्रंट एंड के ऊपर भेजना सीख लिया, ठीक है। अच्छा, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स हो गया हमारा। अब थोड़ा सा इधर आते हैं और यहाँ पे आके हम बोलते हैं कि भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे कि एक गलत बनाओगे फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड के अंदर बैक एंड की API लगाओगे, और बैक एंड की API लगा के दोनों का आप क्या करोगे, एक साथ टेस्ट करोगे। इसके डिप्लॉय करना, हाँ, डिप्लॉय भी कर देंगे, फ्रंट एंड को अलग डिप्लॉय करेंगे, बैक एंड को अलग रेंडर पे डिप्लॉय कर देंगे। नहीं हो सकता ना, लोकल हॉस्पिटल चल जाएगा, चल जाएगा। लोकल हॉस्पिटल चल जाएगा, लोकल हॉस्पिटल चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बैक एंड का काम हमारा हो गया कंप्लीट। अभी सिर्फ बैकएंड हमने सर्वर पे सारा काम किया। अभी हमने सर्वर पे सारा काम ये किया, सर API वगैरह बनाई थी सर्वर पे बनाई। सर्वर पे बनाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा फ्रंट एंड पे काम कर लेते हैं, ठीक है। आओ ज़रा ऐड डॉट CSS को उड़ाते हैं, ऐड डॉट JSX को उड़ाते हैं, इंडेक्स वाली फाइल उड़ाते हैं, और मेन की जो फाइल है उसको भी यहाँ से हम खाली कर देते हैं, ठीक है। और हमने बोला कि भाई लोकल होस्ट के अंदर मुझे सिर्फ ऐप नज़र आ रही है। अच्छा, ऐप के अंदर आके मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले यहाँ पे CSS को इंपोर्ट कर लो, सर इस पर टेलवेट यूज़ कर लें, टेलवेट लगा लेंगे, टेलवेट लगा लेते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगी, लगाइए भी अपने खुद टेलवेट, उसके बाद हम लोगों ने तो नहीं लगाया टेलवेट, सर HCSS चाहिए एलिमेंट अगर लेकिन बहुत सा प्रैक्टिस हो जाएगी ना। टेलवेट लगा लेंगे, सही कह रहे हो। अच्छा भाई, टेलवेट का CDN लिंक कहाँ से मिलेगा मुझे? सर इंपोर्ट कर ले, सर डायरेक्ट इंस्टॉल कर ले। यार NPM से उसका सेटअप थोड़ा लंबा है, वो लंबी हम करना नहीं चाहते। ये देखो ना, इतना सारा कोड है, चेंजेस करना होता है, ये करना होता है। सीधा सीधा आप इधर आए और आपने कॉपी किया, और कॉपी करके आपने इसको पकड़ा और यहाँ पे आके पेस्ट किया। वैसे तरीका गलत है, लेकिन चलो जब तक टेलवेट सीख रहे हैं जब तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने टेलवेट लगाई तो सब मेरा बिल्कुल ही सर हो उसमें गया। क्या करता है, इंपोर्ट में क्या करता है, टाइम लेता है नहीं, इंपोर्ट में टाइम नहीं लेता, इंपोर्ट का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, सेटअप बहुत चीज़ें सेटअप थोड़ा सा लंबा है। इधर फाइल जाके चेंज करो, उधर जाके चेंज करो, तो वो कभी देखेंगे पढ़ेंगे, उसको मसला नहीं है उसका, ठीक है। अच्छा, टेलवेट की वेबसाइट खोल लेते हैं यहाँ पे ना, ताकि हमें जो है आसानी हो जाए। क्या, कौन सी क्लासेस? नहीं, अगर क्लासेस तो याद नहीं, अगर कोई क्लास ऐसी हुई जो नहीं हुई तो उसको देख लेंगे, क्योंकि टेलवेट पे काफ़ी टाइम से मैंने काम नहीं किया। अच्छा, ये आ गई, ऐप आ गई, और ऐप के अंदर आके मैंने बोला कि H2 डालते हैं, वेदर ऐप, ठीक है। चलो भाई, वेदर ऐप आ गई। अच्छा, इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, तो मैं बोलता हूँ क्लास आपकी होगी फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड हो गया। और इसको अगर सेंटर पे करना है तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा। किसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स? पैरेंट को दूंगा। तो मैंने बोला कि भाई क्लास दे दो आप इसको, फ्लैग्स कैसे देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स टेलवेट के अंदर? फ्लैग्स लिखते हैं खाली, ठीक है, फ्लैग्स हो गया। और हाँ, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, चलो आ गया। अच्छा, ऊपर से चिपक होता है तो थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसको,
तो मैंने बोला पैडिंग 4, ऊपर से पैडिंग 4 हो गई, ठीक है। मैंने बोला P2 कर दो तो थोड़ी सी कम हो सर जाएगी। पैडिंग तो मेरी ये चारों तरफ से लेगा ना, पैडिंग टॉप देना जिसको। नहीं नहीं, चारों तरफ से ही चाहिए ना, हमें एक तरफ से क्यों चाहिए? ऊपर से बस ले ले खाली टॉप से। नहीं नहीं, चलो ऊपर से ले लेते हैं। मैंने बोला PT2 आ गई, मान लेते हैं। और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया कि भाई आप एक अदद ना H5 डाल दो या एक अदद पैराग्राफ डाल दो, उसके अंदर आप लिख दो हजार लाइनों वालों ने सर लॉरेन पूरा लिखते हैं फिर वो लॉरेन 1000 लिखेंगे ना। हाँ सर लॉरेन अब लिखिए। ये। यस सर क्या बात है यार, और जेड कर से सर, और जेड कर कॉपी पेस्ट में आराम से आगे और Z कर दें। कॉपी पेस्ट चलो। में आगे सर। ठीक है। अच्छा देखो, अगर टॉप से सिर्फ पैडिंग देंगे ना तो ये मसला होगा। देख रहे हो ये पीछे चिपक रहा है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो ये तो हाँ 175। नहीं, इसको हम बोलते हैं ना फ्लेक्स कॉलम चाहिए ना भाई, ताकि वेदर की जो हेडिंग है वो ऊपर आए और ये नीचे आए। ठीक, अब देखो यहाँ से चिपक रहा है, देख रहे हो, तो हमें पैडिंग चारों तरफ से ही देना पड़ेगी। पैडिंग 2 हमें चारों तरफ से ही देना पड़ेगी ताकि चारों तरफ से नहीं बिल्कुल नीचे आ जाए, ठीक है। तो आपका इतना बड़ा टैक्स थोड़ी ना होगा। ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान थोड़ा सा गैप लगा लेते हैं। तो मैंने बोला गैप फॉर, गैप आ गया, सही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इसको उड़ाता हूँ यहाँ से, ये काम का नहीं है मेरे। सर इसने बॉडी को यूनिवर्सल सेलेक्ट करके कैसे देंगे? नहीं, इसमें यूनिवर्सल नहीं लगता। इसमें अगर यूनिवर्सल आपको करना है ना तो टेलविन की एक फाइल बनती है tailwind.config के नाम से, वहाँ जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। सर index.css में जाके जहाँ पे इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे तो दे सकते वहाँ पे CSS आपको करना पड़ेगी ना, CSS लिखना पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा काम। अब क्या करना था हमें, एक अदद यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्म बनाऊंगा ना एक, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑन सबमिट लगाना है ना। हाँ भाई, ऐसा है नहीं है। और इसके बाद क्या करना था, एक अदद इनपुट बनाना था, और इनपुट बनाने के बाद क्या करना था, इसको प्लेस होल्डर देना था। भाईजान क्या हो रहा है यहाँ पे? कीबोर्ड तोड़ा है सर बिल्डर। ठीक है, एंटर योर सिटी नेम आ गया, तो ये मेरा क्या बन गया भाई, एक अदद इनपुट बन गया। बन गया। ठीक है, इनपुट का बॉर्डर सब गायब हो गया क्योंकि टेलविन जो है वो सब कुछ उड़ा देता है। तो हम यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई आप सबसे पहले क्या करो, क्लास दे दो और बॉर्डर 2 दे दो, बॉर्डर 1 दे दो। चलो सही आ गया बॉर्डर। पैडिंग सर पैडिंग। इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, P2, बॉर्डर रेडियस BR। ठीक है। और राउंडेड करते हैं इसको हम 2 और सर LGF फुल देते हैं ना। राउंडेड फुल, हाँ निकाल रहा है SM दे, स्मॉल। अब सही है। नहीं सर स्मॉल या मीडियम होगा जब नहीं, पैडिंग ऊपर नहीं, जैसे हम बोलते हैं PY2, यानी Y एक्सिस से पैडिंग 2 होगी और PX जो होगी वो 4 होगी, यानी X एक्सिस के ऊपर जो पैडिंग होगी वो 4 होगी। अब सही है। तू बोल रहा था सर याद नहीं क्लास। अच्छा यार, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया सर नहीं अभी आपको बोल रहा था यार, छोड़ो ना, क्या हो गया? बच्चे का दिल चढ़ जाता है। हाँ ना सर। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो, वेदर ऐप जो है बहुत छोटा वाला लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो टेक्स्ट का साइज कैसे बड़ा होता है भाई? टेक्स्ट टू एक्सेल लिखा फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज नहीं, गलत। है। टेक्स्ट टू एक्सेल होगा। टेक्स्ट क्या होगा? 2XL होगा। आ गया भाई। टेलविन सर हमें नहीं आता। लेकिन टैक्स जो है ना हमने डिफ को दिया है, हमें इसको नहीं देना, हमें डिफ सर SCSS यूज करो। इसको देना है, ठीक है। चलो सिटी नेम आ गया, यहाँ पे मैं सिटी नेम अपना एंटर कर दूंगा। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि मेरा जो सिटी नेम है उसको मुझे किसी ना किसी स्टेट के अंदर भी रखवाना होगा, बल्कि पहले बटन बना देना यार एक। सबमिट फॉर्म को सबमिट करा देना सर, बटन क्यों बनवा रहे हैं? नहीं तो बटन तो बनेगा ना भाई। हाँ और टाइप क्या होगी बटन की? सबमिट होगी। और क्या होगा इसके अलावा? इसके अलावा इसकी कुछ क्लासेस होंगी मेरे ख्याल में। तो क्लास में बोलता हूँ कि आप ये वाली लगा दो सारी यार अभी फिलहाल ना, ठीक है। बन गया बटन।
बटन को बोलते हैं कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, ताकि इसके बाद ये वाला कर्सर आ जाए। और देखो ये पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। और इसके बाद क्या करना था हमें, बैकग्राउंड कलर भी दे दें इसको, डॉट बना लेना ताकि पेज रिफ्रेश ना हो। ठीक है। ग्रीन दे देते हैं थोड़ा सा इसको 600। और मैं बोलता हूँ आपका जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। सही है भाई, एक बटन बन गया, एक इनपुट बन गया, एक हेडिंग बन गई। सर टेक्स्ट ब्लैक सही रहेगा भाई। सर बोल्ड कर दो बस। बोल्ड कर देना बस। चलो ठीक है। अच्छा वेदर ऐप हो गई, ये हो गया सारा काम, बटन हो गया हमारा। और कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं इसके अंदर? सर ये डब्बा बनेगा जिसमें वेदर शो होगा। सर बटन पे होगा, बटन पे क्या होवर कैसे लगाएं? सर होगा बटन के ऊपर आप बोलोगे होवर कॉलन BG रेड 400। अब जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है। सही है। सर स्मूथली ओवर वो कैसे होगा? ट्रांजिशन वो तो ट्रांजिशन से होगा, वो फिर आपको CSS में जाके करना पड़ेगा। ट्रांजिशन इसमें देखना पड़ेगा किस तरह क्या होगा। ट्रांजिशन वो डैश कलर लिख देंगे ना तो उससे। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में देखें ज़रा, सर्च करें ट्रांजिशन, टाइमिंग फंक्शन कौन सा ट्रांजिशन कलर ट्रांजिशन कलर, ये हो जाएगा इससे। या तो ऐसा है ना, हां ऐसे करो कलर्स नहीं है तो इसको बोलेंगे। अरे आ गया भाई। आ गया हो गया। और अगर मैं इसका टाइम चेंज करना चाहूँ, 1 सेकंड में थोड़ा सा घूम गया है, ड्यूरेशन लगेगा। ड्यूरेशन कैसे? 300 ट्रांजिशन ड्यूरेशन, नहीं सिर्फ ड्यूरेशन और क्या होता? तो बोर्ड के टाइम पे भी नहीं पढ़ा। ड्यूरेशन कितना 300। 300 से क्या होगा बेटा, जो भाई तू बोला 3 मिलीसेकंड के लिए पढ़ो। वाह वाह भाई 3 मिलीसेकंड। और अगर मैं इसको 1000 कर दूँ तो 1 सेकंड। बिल्कुल स्लो हो गया। 300 मिलीसेकंड। हाँ ये देखो, ये ये चीज़ चाहिए ना, इसको 500 कर देते हैं। बंदा पढ़ के आया सर, याद है उससे को। क्या बात है, देखो टेलविन भी सीखे हम क्लास में बैठ के। सर थोड़ा सा और बॉर्डर रेडियस करना नहीं होता। सर AI ने तो बताया है इसको। बॉर्डर रेडियस और कर दें थोड़ा सा, कितना कर दें? एमडी कहाँ दिया हमने बॉर्डर रेडियस? सर राउंडेड ऐसे है ना, राउंडेड लेसन में हां इसको मीडियम। ऊपर भी कर दें? अबे हुआ नहीं है। हुआ है। हो गया भाई, सही है। वेदर ऐप हो गई, बटन हो गया, सब काम अच्छा चल रहा है। बटन अच्छा लगा है। हाँ अब ऑन क्लिक लगाना है इसके ऊपर ना, या ऑन सबमिट लगाना है। HTML ज़्यादा तो CSS लिख के उसको ये टेलविन। लेकिन टेलविन का फायदा ये है कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ना आपकी एक ही फाइल में हो जाती है। देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी हम लिख रहे हैं, CSS भी इसी फाइल में हो गई, HTML भी इसी फाइल के अंदर हो गई, ठीक है। अच्छा और इसका एक मसला ये भी है कि कोड आपका बहुत ज़्यादा वो लगता है, ज़्यादा बहुत हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सअप होता है, या उर्दू में बोलते तो कचरा हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने बोला ऑन सबमिट के ऊपर क्या होगा, हैंडल सबमिट चलेगा। और हैंडल सबमिट का मैं फंक्शन यहाँ बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, एक साथ फंक्शन एरो फंक्शन, यहाँ पे मुझे इवेंट मिलेगा। और पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए तो उसके लिए क्या बोलूँगा मैं, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। क्या कह रहे हो इसमें, क्या नहीं आएंगे ना, कॉल थोड़ी कराना। अगर पैरेंथेसिस लगाओगे ना तो जैसे ही UI रेंडर होगी तो फौरन फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो वो काम हमें नहीं करना होता, ठीक है। कॉल जब होगा जब इस पर क्लिक होगा। अच्छा भाई और क्या रह गया हमारा, अब इनपुट की वैल्यू उठानी है हमें, तो मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट सिटी नेम सेट सिटी नेम यूज स्टेट खाली, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, सबसे पहले मेरे इनपुट को पकड़ो और इसको दे दो आप एक साथ वैल्यू सिटी नेम, और जब ये ऑन चेंज पे जाएगा, जब ये ऑन चेंज के ऊपर जाएगा तो इवेंट मिलेगा। और मैं बोलता हूँ सेट सिटी नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मिल गई, सही है भाई। अब जब मैं एंटर करूँगा इसके अंदर तो क्या होगा, सिटी नेम के अंदर सिटी नेम की वैल्यू पास हो जाएगी। आओ ज़रा चेक करते हैं।
मैंने बोला आप क्या करो, कंसोल कराओ सिटी नेम को, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है ना कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत पढ़ लिया बैकएंड, थोड़ा सा यूआई पे ही फोकस होना चाहिए ना यार। सही है, कराची आ गया इधर, और अगर मैं इस्तांबुल लिखता हूँ तो इस्तांबुल आ जाता है, और अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ यार अंटार्कटिका तो अंटार्कटिका आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बिहार लिखता हूँ तो बिहार आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक मसला हो रहा है, जब मैं खाली सबमिट करूँ तो खाली भी आ रहा है, और भी तो सर जब ये नहीं आना चाहिए। और वैलिडेशन लगाएंगे यहाँ पे भी, वैलिडेशन हमने कहा आई क्यों नहीं हमने मतलब अगर नॉट सिटी नेम है तो रिटर्न अलर्ट, रिटर्न ना यहाँ नहीं लगाते, रिटर्न लगाते नीचे, अलग दिखाइए फिर रिटर्न देंगे सिटी नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सर करेगा अच्छा सिटी नेम नहीं होगा तो ये आ जाएगा, और अगर सिटी नेम हमें मिल गया एक बार तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे भी तो रिक्वायर्ड लगता था ना एक यार, यहाँ भी लगता था कि रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा खाली सबमिट करेंगे तो बोलेगा फिल करो इसको, वहाँ से हटा के फिल करेंगे तो बैकएंड पे वैलिडेशन लगाएंगे हमने, ठीक है। चलो तो मतलब कि हमने यहाँ पे कितनी वैलिडेशन लगा दी, हमने 3 तरह की वैलिडेशन लगा दी। एक लगा दी हमने HTML के अंदर, एक लगा दी हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और एक हमने लगा दी अपने बैकएंड के अंदर, चौथी भी लगती है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इतनी वैलिडेशन लगती है। वैलिडेशन किस चीज पे सर के इनपुट पे डेटा आना चाहिए, ईमेल अपर केस नहीं होना चाहिए, ईमेल लोअर केस होना चाहिए, ईमेल का पैटर्न सही होना चाहिए, फ़ोन नंबर का पैटर्न सही होना चाहिए, प्लस से स्टार्ट हो, ये वाली सारी वैलिडेशन लगती हैं, और हर जगह पे लगती हैं, चारों जगह पे लगती हैं, HTML, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, चारों जगह पे लगती हैं। सर हमने अभी अपने इनपुट पे लगाई है 3 जगह, हमने इनपुट पे लगा दी, हमने जावास्क्रिप्ट में लगा दी, और हमने बैक एंड पे लगा दी। डेटाबेस हमारा है नहीं तो लगाएंगे भी नहीं। मोंगोडीबी पढ़ेंगे तो उसमें भी लगाएंगे। सही हो गया। अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ, गेट वेदर हो गया मेरा, ज़बरदस्त हो गया। अब सिंपल मुझे API कॉल करनी है, सिंपल मुझे API कॉल करनी है, कौन सी वाली, गेट की API कॉल करनी है। तो गेट की API कॉल करना आती है सबको, सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, npmi उसको अपलोड करेंगे, axios, ठीक है। अपलोड करेंगे ना सर कहीं उस API को, नहीं नहीं अभी लोकल चलाएंगे, लोकली चलाएंगे, ठीक है। axios आ गया, और axios के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा axios को, तो मैं बोलता हूँ इंपोर्ट axios फ्रॉम axios, और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले कलर ट्राई केस लगाओ प्यारा सा, और मैंने बोला console.error आप करा दो मुझे एरर, ठीक है। और यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई सबसे पहले क्या होना था यहाँ पे, const response इज इक्वल्स टू अवेट, अवेट है तो एसिंग भी होना चाहिए, ठीक है। और मैंने बोला axios डॉट गेट होगा पोस्ट होगा, क्यों, API गेट की है ना भाई, तो गेट लगेगा। अगर पोस्ट की API होती तो पोस्ट लगता, पुट की होती तो पुट लगता, डिलीट की होती तो डिलीट लगता। मैंने बोला axios डॉट गेट, और मैंने बोला कि यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, इधर API का लिंक मुझे भेजना है। लिंक मुझे पता है कौन सा होगा, लिंक मैं देख चुका हूँ पहले बार बार, लोकल होस्ट 5002/weather और सिटी नेम कराची, ठीक है। कराची जो सर पहले तो डिफॉल्ट होना चाहिए ना, स्लैश वेदर आएगा सर, ठीक है स्लैश वेदर आ गया। और मैंने बोला व्हाट सिटी नेम इज इक्वल्स टू, टेम्पलेटिंग करूँगा मैं इधर आके, और टेम्पलेटिंग करते हुए मैं इसको बोलूँगा सिटी नेम, ठीक है। तो अब जो मैंने सिटी नेम फ्रंट एंड से भेजा है वो URL के अंदर डायनेमिक होके जाएगा। बत्ती भाई फोन में लगे हुए हो, ज़रूरी मीटिंग चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा तो फ़ोन अंदर डाल लो जेब में और क्लास में आ जाओ। डीलिंग हो रही है, क्या डीले कर रहे हो बेटा, तो बेटा फ़ोन अंदर रखो ना, क्यों बाहर रखा हुआ है, अपनी अपनी फेक प्रोडक्ट पे जाके टेम्पलेटिंग करते थे और वेदर के में आप टेम्पलेटिंग करते अब आया समझ, मैंने बोला था ना टाइम के साथ समझ आएगा, टाइम के साथ समझ आ जाता है सब कुछ, ठीक है। लोकल होस्ट 5002/weather, सिटी नेम कौन सा जाएगा, कराची जाएगा हमारा। जैसे हम API की भेजते थे वैसे यहाँ पे भी भेज सकते हो अगर लगाना चाहो तो, समझ आ गई बात। अच्छा रेस्पॉन्स को मैं पकड़ता हूँ और रेस्पॉन्स को बोलता हूँ आप console.log, रेस्पॉन्स को ज़रा कंसोल कराओगे क्या मिलता है, ठीक है।
अच्छा मैं इधर आया और इधर आके मैंने बोला कि यहाँ पे आप आके लिखो ABC, तो ABC नाम का कोई शेयर है ही नहीं, तो एरर आएगा, आएगा नहीं आएगा? गेट वेदर किया तो अगर मैंने कराची बोला तो जब भी एरर आएगा, हाँ ठीक है? इसका पुश्तैनी मसला सर, ये एक्जियोस का मसला है ये। एक्जियोस का मसला नहीं है। अब देखो कराची मैंने लिखा, कराची का डेटा वहाँ मौजूद था, लेकिन जब भी एरर आया, क्यों आया? ये मुझसे बोल रहा है कि एक्सेस टू XML रिक्वेस्ट एट लोकल होस्ट 5000 टू दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज़ बीन ब्लॉक बाय कोर्स पॉलिसी। ये होता है एक सिक्योरिटी रीज़न, यानी आपका जो बैकएंड होता है वो हर ब्राउज़र को या हर लिंक को रेस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है? अगर हर किसी को रेस्पॉन्स देने लगा, अगर हर किसी को रेस्पॉन्स देने लगा तो कोई भी कॉल करता रहे बैठ के, है ना? तो हमें स्पेसिफिक चीज़ इसको बताना पड़ती है कि अगर इस लिंक से आए ना रिस्पॉन्स, इस फ्रंट एंड से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो ही आपको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, 5173 को अलाउ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक चीज़ इंस्टॉल करना पड़ती है अपने बैकएंड के ऊपर। मैं बोलता हूँ npmi कोर्स। कोर्स का मतलब ये होता है कि कोर्स एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो क्या करता है, इसको आप बता देते हो कि कौन कौन से लिंक्स को अलाउ करना है, बाकियों को नहीं आना, ठीक है? मैंने बोला npm run dev, वापसी चलाओ, ऊपर करें सर npm run dev, ठीक है? सर्वर इज रनिंग और कोर्स को मैंने इंपोर्ट इंस्टॉल कर लिया था। तो बैकएंड के अंदर मैं आऊँगा और बैकएंड के अंदर आके सर्वर को खोलूँगा और बोलूँगा भाई इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है? और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि सबसे ऊपर आप यहाँ पे लगा दो app.use कोर्स, ठीक है? अब ये क्या करेगा कि हर URL को अलाउ कर देगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक URL को अलाउ करना है तो यहाँ पे आके आप इसको ओरिजिन पास करते हो, ठीक है? :/ लोकल होस्ट 5173, समझ आ गई बात? लेकिन अभी के लिए ना हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं सीधा सीधा app.use कोर्स कर दो बस, ठीक है? अब ये क्या करेगा कि हर URL को बैकएंड से रिस्पॉन्स देना अलाउ कर देगा। समझ आई बात या नहीं आई? हाँ भाई, समझ आ रही है बात? अच्छा जी, दोबारा से चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है अब कराची का। आ गया डेटा? आया नहीं आया? हाँ भाई, आया नहीं आया डेटा? और अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ बदीन तो डेटा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? डेटा ऐड नहीं किया वहाँ पे, आ गया एरर। क्या आया? आया 404। यहाँ पे हमने क्या भेजा था? सर एक मूवी आता है बैड रिक्वेस्ट, वो 400 होता है। इधर देखो ना, यहाँ पे हमने क्या भेजा था? अगर सिटी का डेटा नॉट फाउंड हो तो हमने क्या बोला था इसको? तो यहाँ पे क्या आया भाई? 404 आया। समझ आई बात? और अगर मैं यहाँ पे आगे कराची बोलूँ, आ गया। अगर लाहौर बोलूँ, आ जाएगा डेटा, ठीक है? अच्छा, माउंटेन अभी देखते हैं थोड़ी देर में। डेटा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, डेटा खोल लेते हैं। देखो डेटा के अंदर मैंने किसको कंसोल कराया है? मैंने कराया है रिस्पॉन्स को। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? रिस्पॉन्स डॉट डेटा और उसके अंदर भी डेटा। तो मैं बोलता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, ठीक है? आ गया, आ गया लाहौर। अगर मैं कराची करूँ तो कराची का डेटा आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। आ गया? क्लियर है यार? एक को नहीं, वो भी सही बोल रहा था, वो भी सही बोल रहा था। हमने असल में यहाँ पे नेस्टेड फील्ड डाली है ना भाई, हमने डेटा का वेरिएबल अलग से डाला है ना भाई यहाँ पे। अगर रिस्पॉन्स डेटा के अंदर गेट करोगे तो मैसेज भी आपको मिलेगा ना साथ मेरे भाई। देखो अब मैसेज भी मिलेगा आपको, लेकिन हमें डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे आके डॉट डेटा लगा देंगे, आगे डेटा आ गया, ठीक है? अब इसको हमें क्या करना है? कहीं ना कहीं पे शो कराना है। तो शो कराने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं और बोलते हैं कि भाई कॉन्स्ट रिजल्ट, और मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आप आओ और बोलो सेट रिजल्ट यूज स्टेट और नल, ठीक है? खाली होगा। और इधर आके बोलता हूँ कि आप क्या करो, इसको पकड़ के सेट रिजल्ट के अंदर सेट करा दो। सही है भाई? और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आके मुझे सबसे पहले आप रिजल्ट को कंसोल करा के दिखाओ कि रिजल्ट के अंदर आपको क्या मिल रहा है।
मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि एपीआई से डेटा आएगा, क्या हो गया भाई, कॉन्स्ट इज रिजर्व, अच्छा भाई, हाँ ये कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब रिजल्ट में मुझे क्या मिल रहा है, बिल्कुल ही एम्प्टी मिल रहा है। और अगर मैं कराची को लिखूँ यहाँ पे एंटर करूँ तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे कराची रिजल्ट के अंदर नज़र आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है कोई वाली बात। देखो कराची का रिजल्ट मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ कि रिजल्ट के अंदर मैंने इसको स्टेट को सेव करा दिया। अब सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके बोलूँगा भाई आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके बोलोगे एक साथ H2 होगा, जिसके अंदर आप दिखाओगे रिजल्ट डॉट सिटी नेम और रिजल्ट डॉट वेदर, सही है। ये आप दिखाओगे H1 में और ये भी आप दिखाओगे H1 के अंदर, ठीक है। आप उधर गेट वेदर किया मैंने तो सिटी नेम का एन मुझे कैपिटल करना पड़ेगा, आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके लाहौर लिखता हूँ लाहौर आ गया, अगर मैं यहाँ पे आके माउंटेन लिखता हूँ तो माउंटेन आ जाता है। समझ आ गई बात सबके। अच्छा अब थोड़ी सी इसके ऊपर स्टाइलिंग भी लगाते हैं, दोनों के अंदर एक साथ ही कर लेते हैं। मैंने बोला आपका जो फ़ॉन्ट होगा वो दोनों का फ़ॉन्ट बोल्ड होगा, दोनों का जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आएगा और दोनों का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा 2 एक्सेल होगा, ठीक है। अच्छा इसका मैं थोड़ा सा 3 एक्सेल करता हूँ उसको, ताकि थोड़ा सा मुझे बड़ा होकर मिल जाए, सही है। तो हमने क्या कर लिया भाई, बैक एंड के ऊपर एपीआई अपनी बनाई, फ्रंट एंड के ऊपर उस एपीआई को हमने डिफरेंट तरह से कॉल कर लिया। अब यूज इफेक्ट से कर लो, यूज एफ से कर लो, ये हमने बनाया है, हमारा शेयर है, ठीक है। अच्छा और शेयर ऐड करते हैं थोड़े से, यहाँ तक क्लियर है एक को बात। अच्छा एक और मसला, अगर पहली बार ऐप लोड होगी तो ये बोलेगा कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग सिटी नेम। ये क्या मसला है, ये मसला ये है कि आपने जो रिजल्ट था उसको स्टार्ट में नल रखा हुआ था और नल के आगे तो डॉट लगता नहीं है। तो इसका एक आसान सा है कि यहाँ पे आप लगा दो ऑप्शनल चेनिंग, ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। ऑप्शनल चेनिंग से क्या होता है कि अगर कोई आपका डेटा नल भी है ना तो उसके आगे भी वो डॉट लग जाएगा, लेकिन वो आपको कम से कम एरर नहीं देगा, वो आपको देगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखो अब नहीं आ रहा एरर, सही है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग, क्या बोलते हैं इसको भाई, ऑप्शनल चेनिंग। ये इस्तेमाल आपकी आएगी बहुत जगह पे जहाँ पे आपको डेटा से एरर से बचना होगा। फर्स्ट टाइम लोड करे तो बिल्कुल वाइट पेज आ रहा था। देखो फर्स्ट टाइम जब हम लोड कर रहे थे ना पेज को तो रिजल्ट के स्टेट के अंदर नल पड़ा हुआ था, तो नल तो ऑब्जेक्ट नहीं है, बटन था कुछ भी शो नहीं हो रहा था। नहीं उसको छोड़ दो, तुम इसको देखो रिजल्ट डॉट सिटी नेम हमने रखा हुआ है, यस सर। स्टार्ट में रिजल्ट बिल्कुल खाली था, नल था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसके अंदर, नहीं था ना। तो नल डॉट सिटी नेम तो कुछ भी चीज़ नहीं है, तो उसने हमें एरर दिया था। उसी एरर की वजह से हमारी यूआई शो नहीं हो रही थी, बस वो जो मसला था ना वो यूआई शो नहीं हो रही थी, वो इस इन 2 लाइन्स की वजह से नहीं हो सर रही वो थी। पूरी यूआई शो नहीं हो रही। हाँ वो नहीं करता यूआई शो, बोलता है इसको हल करो फिर करूँगा, वरना नहीं करूँगा। देखो ना कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग सिटी नेम, लाइन नंबर 45, लाइन नंबर 45। रिजल्ट शो नहीं कर रहा ना, बाकी हमारा इंपोर्ट वेदर ऐप के ऊपर लिखा हुआ नहीं कुछ भी नहीं शो करा था, पूरा कंपोनेंट ही रेंडर नहीं करा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लो, एक इधर एक इधर, अब वो कम से कम एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। कम से कम क्या नहीं देगा भाई, एरर नहीं देगा, और नीचे वाइट वाइट आ रहा है, ठीक है। गेट वेदर किया, बोल रहे नाम डालो, मैंने बोला कराची, कराची आ गया, मैंने बोला लाहौर, लाहौर आ गया, मैंने बोला बड़े छोटे करने वाला चाहिए तो वो देगा एरर, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मैंने बोला कराची, बिल्कुल सही काम कर रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने वैलिडेशन को लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा एक चीज़ और होती है इसके अंदर कि लोडिंग वाला काम अगर आप लोग करके लिया हो इसके अंदर ना, लोडिंग वाला काम कैसे करोगे, यहाँ पे आके लोडिंग की स्टेट बना दी, लोडिंग को ट्रू फॉल्स करा दिया। अगर लोडिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, लोडिंग घूमती हुई आएगी, करवाया ना काम मैंने, बोलेंगे अब मैं नहीं करवाया वो, किससे किससे हुआ था, नहीं इससे भी तो किया था, अब करवा देता हूँ बल्कि, चलो मैंने बोला कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट फॉल्स, लोडिंग स्टार्ट में फॉल्स है, जब एपीआई कॉल होगी तो क्या होगी, सेट लोडिंग हमारी ट्रू हो जाएगी, और जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, सेट लोडिंग हमारी फॉल्स हो जाएगी और बात खत्म हो गई।
आज वो और अगर एरर आ जाए तो आप यहाँ पे अलर्ट के अंदर शो करा दो। पड़ा था ना वो आज शाम आ रहा है 2 4 2 4 ठीक है, एरर डॉट रेस्पॉन्स और डेटा डॉट मैसेज के अंदर जब कोई एरर आ जाए तो आप शो करा दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे आगे कराची के आगे बहुत सारे आई लगा के एंटर कर दूँ तो सिटी डेटा नॉट फाउंड आ जाएगा। फॉल्स आ गया। हाँ, ये क्योंकि ये वो था ना हमारे पास बैकएंड की वैलिडेशन थी। ठीक है, बैकएंड से एरर आ रहा है तो हमने बैकएंड का जो एरर था एरर के अंदर पकड़ा उसको अलर्ट करा दिया यहाँ पे आके। समझ आ गई बात? सर और लोडिंग हमने करा दी इधर। अब यहाँ पे आ जाओ ज़रा। अब मैं इसको बोल देता हूँ कि अगर आपके पास लोडिंग अगर है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाकी घर ही आगे कर पैराग्राफ दिखाओगे एक के साथ लोडिंग का, वरना आप क्या दिखाओगे, वरना आप फ्रेगमेंट के अंदर ये डर दिखा दोगे। सही है। भाई सीएसएस आप घर से कर लिएगा इसकी। अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कराची वापस, देखो कराची आ गया। अगर मैं आके लाहौर लिखता हूँ तो लाहौर आ गया। सही है। हल्की सी लोडिंग दिखी है आप लोगों को इसके अंदर? हाँ अच्छा, हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं। हम बोलते हैं कि आप सबसे पहले ना इसको बंद करो और सर्वर के अंदर आओ, और जब आप रिस्पॉन्स भेजने लगो ना तो आप रिस्पॉन्स भेजते टाइम ना क्या करना है कि इधर आकर ना वेट कर। आप बोल देना कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। अब लोडिंग आएगी 4 सेकंड तक। 1 सेकंड 1000 मिली सेकेंड लगा दो आप इसके अंदर। 1 सेकंड तक निकलेगा। यार इसमें सेट टाइम आउट लगता है, सेट इंटरवल लगता है। टाइम आउट लगता है ना सर। टाइम आउट लगता है ना, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। क्या बात है यार। सर नेट बहुत तेज चल रहा है सर। सर 1000 से ज़्यादा करें ना सर उसको। अरे हाँ, 1 सेकेंड क्या होता है हमारे लिए। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ 5 6 करें। 3 कर दिया। 3 बहुत होगा। नहीं भाई, नहीं भाई मान ही नहीं रही, मान ही नहीं रही। नहीं नेट क्यों खतरनाक चल रहा है यार, इसको वो होना चाहिए ना, टाइम जब लगाया है हमने तो टाइम जाना चाहिए। तो लास्ट में रुक के रिस्पॉन्स देगा। सर नेट चलो खैर है, इसको बस हमने ये समझ लिया ना। हमें क्या करना है, एपीआई से वेट करवाना है। बेटा बैठो ना, कहाँ जा रहे हो, बैठो इधर। कहाँ जा रहे हो बेटा, तो बैठो वापसी आके। 2 मिनट हैं, चलो। आधा घंटा तुम लोग लेट आते हो, कोई फायदा नहीं होता। हकीकत बात है सर, ये बात। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या करा हमने, एपीआई से थोड़ा सा वेट करवाया पहले। जब एपीआई ने प्रॉपरली वेट कर लिया तो हमने क्या किया, आगे डेटा को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। क्या यार, उसके लिए ना हमें डेटा डालना पड़ेगा इसमें रोज। वेदर की ये खरीदनी पड़ेगी। खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो करंट डेटा वेदर की बात कर रहे हो? हाँ सर, ये सब बनाना करंट को तो लाके इसमें आपको ओपन वेदर की एपीआई लगाना पड़ेगी बैकएंड पे। वो खरीदनी पड़ेगी। वो खरीदनी पड़ेगी। खरीदने नहीं, खरीदनी क्यों पड़ेगी, हैं? वो फ्री में होती है ना अवेलेबल। देखो जैसे फ्रंट एंड पे एपीआई कॉल लगाई थी वैसे बैकएंड पे लगा दो, कोई मसला नहीं है। हाँ ना, सही है, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो हमने क्या कर लिया आज, अपनी एक गलत कस्टम एपीआई बना ली। उसके अंदर क्वेरी पैरामीटर से इनपुट लेना सीख लिया, जेसन के अंदर आउटपुट देना सीख लिया, डेटा को थोड़ा सा बैकएंड पे प्रोसेस कर लिया, और बैकएंड को और फ्रंट एंड को आपस में जोड़ना सीख लिया। सब कुछ कर लिया सर। सही है। कोई सवाल है किसी का? अगली क्लास में मुझे ये वाली वेदर आप सबकी चाहिए। और जिसने एक्सप्रेस जेएस वाला असाइनमेंट नहीं किया उसके मुझे दोनों असाइनमेंट चाहिए अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास हमारी कब है, मंडे को है ना। तो 2 दिन है हमारे पास, है ना। तो बस सही है, असाइनमेंट बन जाएगा सबका। ठीक है, चले।